क्लास 10th चैप्टर 9 जो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसका एक्सरसाइज 9.1 हम लोग आज बनाने जा रहे हैं। इसका पहला सवाल है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, अच्छी तरह से जो बंधी हुई है यानी तनी हुई है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ठीक है, यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति 9.11 में, यानी कि आकृति भी आपको दिया गया है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी 90 डिग्री है। ठीक है, सी यानी कि कौन सी को जो बोला है, भूमि स्तर से डोरी द्वारा बनाया गया कोण है 30 डिग्री। ए बी जो है इसमें बताया गया कि 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, यानी कि ये डोरी है 20 मीटर का। और ए बी आपको खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, इसको आपको निकालना है। ठीक है ना, तो क्या क्या दे के रखा है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। क्या गया है, खंभे की ऊंचाई ए बी का मान निकालना है, ए बी बराबर वाट। डोरी की लंबाई जो है यहाँ ए सी जो 20 मीटर दिया गया है इसको लिख लिए, तथा भूमि के साथ डोरी का उन्नयन कोण, यानी कि भूमि के स्तर के साथ डोरी का जो बोला बनाया गया कोण है वो 30 डिग्री है। तो ये उन्नयन कोण इसीलिए लिखें क्योंकि ये नीचे से बनाया, नीचे से किसी और ऊपर की वस्तु को से जुड़ा हुआ कोण उन्नयन कोण होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम लोग का मान निकालना है इसका। इससे सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं और इससे सामने वाली भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इससे सामने वाली भुजा को हम लोग लंब कहते हैं, तो ये P है ये H है, तो इससे हम लोग निकाल रहे हैं तो P/H क्या होता है, तो साइन थीटा। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे कि साइन, ठीक है ना, तो साइन C बराबर P/H, यानी कि AC यानी कि आपका हो जाएगा P/H, यानी कि P क्या है तो AB/AC। ठीक है, साइन C, तो साइन C के जगह पे हम लोग साइन C का मान कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को रख लेते हैं। तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा AB/AC, तो AB/AC ही रख लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/2 होता है। और यहाँ से AB का मान कितना दिया गया है, तो AB का मान हम लोग को निकालना है, और AC का मान दिया गया है 20 मीटर, तो 20 मीटर रख लिए। अब क्रॉस गुना हो जाएगा, तो 20 इधर से गुना हो जाएगा, ये इधर से गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 2AB बराबर हो जाएगा 20, तो AB का मान क्या आ जाएगा आपका, तो 20/2, तो यहाँ से कट के ये 10 हो जाएगा, यानी कि AB बराबर आपका आ गया 10 मीटर। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नंबर सवाल है, आंधी आने के कारण एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है तथा इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पर पेड़ के शिखर को छूता है तो वो 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई आपको ज्ञात करना। मान लेते हैं ये एक पेड़ है। ठीक है, तो आंधी आने के कारण एक पेड़ टूट जाता है, तो इसका जो है ये आधा वाला भाग यहाँ से यहाँ तक का भाग ये टूट जाता है, तो इसको हम लोग नीचे ड्रॉ कर देते हैं इस तरह। यानी कि एक पेड़ था, इसका आधा भाग ये वाला भाग शिखर जो है आपका नीचे आ गया, नीचे। ठीक है, तो पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, यानी कि पेड़ का शिखर ये था तो ये टूट करके यहाँ आ गया, नीचे छूने लगता है ज़मीन को। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि यहाँ से ये आपका कोण बनाता है 30 डिग्री का। और पेड़ का जो पाद बिंदु है, यानी कि पेड़ का पाद बिंदु ये है, तो पेड़ के पाद बिंदु दूरी जहाँ पर पेड़ के शिखर को छूता है, यानी कि शिखर जो ये था इसको यहाँ ज़मीन पे छूता है, तो उसका यानी पेड़ से पाद बिंदु से शिखर का दूरी कितना है, तो वह है आपका 8 मीटर। तो यहाँ हम लोग कर देते हैं, इसको ड्रॉ कर देते हैं, तो ये है आपका 8 मीटर, तो यहाँ 8 मीटर लिख लेते हैं। ठीक है, इसको नामकरण कर देते हैं, तो इसका नाम देते हैं A, ये आपका B, ये C और ये D। ये आपका 90 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ आपका बोला गया कि 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक, सवाल में बोला गया कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि पेड़ की ऊंचाई आपका क्या है, तो C से A, यानी कि मान के चलिए A से C है पेड़ की ऊंचाई, जो कि आपका झुक के यहाँ आ गया है इसका शिखर, तो ऊंचाई यानी कि AC आपका मान आपको निकालना है। लेकिन आपका मान यहाँ से निकलेगा कि BC और BD का मान यदि आप प्राप्त कर लेते हैं, दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो ये सीधा होकर के पेड़ की ऊंचाई हम लोग का AC निकल जाएगा। ठीक है, जो माने थे उसको यहाँ पर दर्शा देते हैं, तो कि माना कि पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई हम लोग का क्या है AC बराबर वाट, ये निकालना है आपको पूरा। और तथा पेड़ के शिखर और पाद बिंदु की दूरी, यानी कि पेड़ का शिखर आपका है जो यहाँ था, ये मुड़ के यहाँ आ गया, तो शिखर ये हो गया, तो बिंदु D और C यानी कि CD की दूरी आपका कितना है, तो 8 मीटर, तो वही लिखें। उन्नयन कोण 30 डिग्री है, क्योंकि ये सिर को ऊपर करके नापा गया कोण है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। ऊपर से रहता तो ये अवनमन कोण होता, तो ये 30 डिग्री है। इसीलिए समकोण त्रिभुज BCD में, यानी कि BCD में हम लोग को मान निकालना है, एक ये भुजा का मान निकालना है, एक ये भुजा का मान निकालना, तभी आपका ये लंबाई निकलेगा, ऊंचाई। ठीक है, तो BCD में हम लोग को 8 मीटर प्राप्त है। ये कोण के सामने वाला भुजा ये P होता है और इसके सामने वाला ये H होता है। तो पहले हम लोग P और
ये दिया गया बी, तो पी और बी किस में आता है, तो tan में आता है। तो लिखते हैं हम समकोण त्रिभुज बी सी डी में tan थीटा बराबर पी बटे बी। तो पी का मान हम लोग का कितना आया, तो पी का मान है बी सी बटे सी डी। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा आपका tan थीटा का मान क्या है 30 डिग्री, तो tan थीटा का मान 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री बराबर बी सी का मान निकालना है और सी डी का मान 8 मीटर दिया गया है। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर हो जाएगा बी सी बटे 8 मीटर। यहाँ से क्रॉस गुना हो जाएगा तो बी सी इंटू √3 बराबर 8 हो जाएगा आपका। तो इसीलिए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, तो 8/√3। तो यानी कि इसका मान आपका 8/√3 आ गया था बी सी का मान। इसका मान हम लोग को निकालना है, इसका मान दे के रखा है, यानी कि बी ये है और ये पी है। 90 डिग्री के सामने ये पी होता है यानी कर्ण, ये एच होता है सॉरी, तो ये कर्ण है और ये आधार है, तो कर्ण बटे आधार यानी कि बी बटे एच होता है कॉस थीटा में। तो कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, तो बी के जगह पे रख दिए सी डी और एच के जगह पे बी डी। और सी डी का मान है 8, तो 8 रख दिए, बी डी का मान हमने को निकालना। कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो 3/2 बराबर 8 बटे बी डी कर दिए। ठीक है ना, यहाँ थीटा की जगह पे 30 डिग्री का मान रख दिए। और देखिए यहाँ से क्रॉस गुना होगा तो बी डी गुना √3 आ जाएगा बराबर 8 गुना 2 तो 16। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बी डी का मान, तो 16/√3। अब ये वाला आ गया 16/√3। ठीक है ना, अब ये और ये जोड़ देना आपका, तो एसी का मान यानी कि पेड़ की ऊंचाई आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसको जोड़ देते हैं पहले। फर्स्ट में पेड़ की ऊंचाई निकालते हैं, तब पेड़ की ऊंचाई बराबर, तो पेड़ की ऊंचाई हम लोग का क्या है एसी है, एसी। इसमें जोड़ना क्या है, यानी कि बीसी और बीडी जोड़ना है, क्योंकि यही वाला भाग यहाँ नीचे आपका झुक गया था नीचे। ठीक है ना शिखर, तो इसको ऊंचा करने के लिए यानी कि ये और ये पार्ट आपको जोड़ना है। तो एसी बराबर क्या हो जाएगा, तो बीसी प्लस बीडी। ठीक है, अब बीसी का मान क्या है, तो 8/√3 है, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, तो 16/√3 इसका मान। अब √3 आपका एलसीएम ले लीजिएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 8 प्लस 16 यानी कि 24/√3। 24/√3 आ गया। √3 तो नीचे में नहीं रहना चाहिए, यानी कि रूट में आंसर तो नहीं रहना चाहिए, तो इसका परिमीकरण कर देते हैं। तो √3 का परिमीकरण कीजिएगा तो नीचे ऊपर √3 से गुना हो जाएगा। तो ये आपका 24√3 आ गया, और √3 इंटू √3 तो 3 होता है। ठीक है ना, तो 3 8 24 आपका ये कट गया, तो 8√3 आ गया, यानी कि ये आपका पेड़ की ऊंचाई आ गई। ये आपका आंसर हो गया, यानी कि पेड़ की ऊंचाई एसी बराबर। एक्सरसाइज 9.1 का तीसरा नंबर सवाल है, एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए किसी पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर यानी कि जिसका ऊंचाई 1.5 मीटर हो तथा भूमि के साथ उसका कोण 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल वाली फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो दोनों स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम लोग 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए पहले देखते हैं। तो बोला गया है यहाँ कि 1.5 मीटर का ऊंचा होना चाहिए इसका शिखर। तो हम लोग 1.5 मीटर का ऊंचा सबसे पहले शिखर मान लेते हैं 1.5 मीटर का। उसके बाद बोला गया कि भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, ये फिसलन पट्टी है जो कि इस तरह रहता है आपका। तो ये भी आपका समकोण त्रिभुज में भी आएगा। तो ये 90 डिग्री है, इसको नाम देते हैं ए, ये बी, ये सी। कोण सी जो है ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। चित्र के अनुसार हम लोग मान लेते हैं, माना कि फिसलन पट्टी की ऊंचाई ए बी यानी कि ये ऊंचाई है तो 1.5 मीटर है तथा फिसलन पट्टी की लंबाई ये है लंबाई। इसको हम लोग को निकालना है पहले 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए। भूमि के साथ कोण का झुकाव कितना है, तो 30 डिग्री। कोण सी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ये बन गया। ये फिसलन पट्टी की लंबाई इसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये दे के रखा है, इसके अनुसार ये P है ये H है। ठीक है ना, तो P और H किस में आता है, तो साइन में आता है P बटे H। तो इसके अनुसार क्या आ जाएगा आपका, तो साइन थीटा बराबर P बटे H, यानी कि P का मान यहाँ क्या है, यानी कि AB बटे AC। ठीक है ना, इसको कर लिए। अब थीटा की जगह पे 30 डिग्री का मान रख देंगे, तो साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका AB का मान कितना है, तो AB का मान है 1.5 मीटर बटे AC का मान आपको निकालना है। ठीक है ना, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा बराबर 1.5 बटे AC।
तो ये गुना हो जाएगा आपस में, तो ये इधर क्रॉस गुना AC बराबर AC गुना 1, तो AC बराबर 2 गुना 1.5, तो ये हो जाएगा 3 मीटर, ठीक है ना। तो AC का मान कितना आ गया आपका 3 मीटर, तो ये आपका 3 मीटर आ गया, यानी कि फिसलन पट्टी की लंबाई, ठीक है ना, 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए। कहते हैं 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए, तो 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए क्या कहा गया है कि इसके लिए वो 3 मीटर ऊंचा, यानी कि ऊंचाई आपका 3 मीटर है, और अधिक ढाल वाले फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, यानी कि ये फिसलन पट्टी जो होता है बच्चों का, वह अधिक ढाल वाला होना चाहिए, जो कि 60 मीटर भूमि के साथ कोण बनाता है, यानी कि कोण 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है ना। यहाँ आपका 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है, तो इससे ये मान दिया गया, इसका मान निकालना है, और कोण आपका कोण C है। तो इसके अनुसार ये P है, ये H है, सेम इसके जैसा ही है, इसमें खाली 3 मीटर दिया गया, इसमें आपको निकालना है आपको ये वाला मान। तो P है, ये H है, तो साइन नहीं लगेगा, तो इसीलिए समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर P/H। P क्या है आपका, तो AB है, और H क्या है, तो AC है। आप इसको PQR भी मान सकते हो, आपको जो इच्छा है। चलिए यहाँ देखते हैं, साइन अब 30 डिग्री था, यहाँ आ जाएगा 60 डिग्री बराबर AB/AC, ठीक है ना। अब साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो √3/2 होता है, बराबर AB का मान कितना है, तो 3 है, और AC का मान आपको निकालना है। ये गुना हो जाएगा क्रॉस, तो AC गुना √3 हो जाएगा, बराबर 3 दूनी 6, तो आपका आ जाएगा, इसीलिए AC बराबर 6/√3। लेकिन आप √3 नीचे में तो नहीं होना चाहिए, तो इसका परिमीकरण कर लेते हैं, इधर बनाते हैं, ठीक है। तो AC बराबर क्या आ जाएगा आपका 6/√3 इंटू ऊपर में √3 को, नीचे में एगो √3, ठीक है। ऊपर में आ गया 6√3/3, ये आपका कट गया 2 से, 3 दूनी 6, तो 2√3, ये आपका AC का मान आ गया, यानी कि ये आपका 2√3 आ गया आपका फिसलन पट्टी की लंबाई 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए, ठीक है।